झारखंड में 1932 आधारित खतियान और भाषा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि जब तक 1932 के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं बन जाती है तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस बीच जो बाहरी भाषा जिसे कहा जाता है, जिसमें भोजपुरी, मगही, अंगिका, इवन की उर्दू को भी विरोध शुरू हो गया है और खासकर कोयलांचल के क्षेत्र में जो विरोध शुरू हुआ था वो झारखंड के कमोबेश सभी जिलों में ये पहुंच चुका है और इवन की राजधानी रांची में भी गाहे बगाए इस तरह के आंदोलन की झलक देख लेते हैं। लिहाजा अब ये माना जा रहा है कि ये आंदोलन और बढ़ेगा क्योंकि जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू होंगी, लिहाजा ये कहीं न कहीं चुनावी विषय भी बनेगा। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका एकता मंच के कैलाश यादव जी, जो बताएंगे कि आखिर ये जो भाषा और खतियान को लेकर आंदोलन फिर से तेजी पकड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या सामाजिक कारण है? देखिए, ये मामला तो राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति के मामला को सिरे से खारिज कर दिया। विगत विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके लिए संविधान और कानून जो है कि आपको इजाज़त नहीं देता है। उसके बावजूद कुछ लोग, कहना नहीं चाहिए, अभी व्यक्ति की आज़ादी है, सब लोग को अपने बात रखने का स्वतंत्र हैं, लेकिन जैसे बरसाती मेढक होते हैं कि बरसात में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो मेढक भी ऊपर आके मस्ती लेने लगते हैं। तो ऐसे ही बीच में जब ये मामला ख़त्म हो गया था, फिर कुछ दिनों से राज्य में अशांति का, तनाव का माहौल करना चाहते हैं, जिसमें अफसोस है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो रूलिंग सरकार की पार्टी के कुछ नेता हैं, विधायक हैं, जो लगातार जो है कि अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। हम लोग इस बयान का काफ़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इसलिए करते हैं कि जब आधिकारिक रूप से राज्य का मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया तो ये विषय रहा नहीं और अभी बोला इसका कोई औचित्य नहीं है, ना कोई वजूद है, तो बेवजह का आप जो है कि मैंने लकड़ लगाने का, हवा देने का कोशिश कर रहे हैं और कोई इसको नोटिस ले भी नहीं रहा है, तो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसको जनता सिरे से खारिज कर चुकी है और सबको पता है कि जो झारखंड में रहने वाले 3.5 करोड़ लोग हैं लगभग, वो सब लोग झारखंड वासी हैं, सब यहाँ के निवासी हैं। ये सब बेवजह का आपसी भाईचारे बिगाड़ने का, ये सब काम करने का तौर तरीका है जो कि नापसंद है। दरअसल मानसून सत्र में ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अगर 1932 के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, लेकिन एक दिन का जब विशेष सत्र बुलाया जाता है उसी सदन में मुख्यमंत्री कहते हैं कि ओबीसी आरक्षण और 1932 को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से ये आंदोलन जोर पकड़ा है। देखिए, ओबीसी आरक्षण के विषय में तो माना जा सकता है, क्योंकि वो मेरा संवैधानिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अधिकार मिला है हर राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण देने का। तो झारखंड में हमको 27% मिलेगा, इसको कोई नकार नहीं सकता है। हमारा आरक्षण को तो कटौती किया गया है। जहाँ तक रहा 1932 की बात, तो 1932 जो है कि देश की आज़ादी के पहले का गुलामी का कानून देश में नहीं चल सकता है। देश के प्रधानमंत्री वन नेशन और जो है वन कानून की बात, या हर जो भी इशू आता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। तो आप जो है झारखंड में ये गुलामी का और ब्रिटिशों का कानून लाकर राज्य में क्या संदेश देना चाहते हैं? जो असंभव है, ये होना नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय ने भी इसको खारिज कर दिया। 2002 में ही हथकंडा अपनाने का प्रथम मुख्यमंत्री राज्य के बाबूलाल मरांडी जी किए थे। सारा राज्य के लोग इसका खामियाजा भुगता, उसका दंश आज भी लोग झेल रहे हैं। तो ये ओछी मानसिकता का परिचय है और जो जनप्रतिनिधि, जो जीते हुए नेता हैं, जो विधायक हैं, चाहे किसी भी दल के हों, ऐसे कार्यों से, ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। आप अपनी मांग को मांगिए, सरकार से लड़िए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन किसी जाति वर्ग समुदाय को टारगेट करके उसकी भावनाओं को भड़का कर अगर कुछ कीजिएगा तो ये आने वाले समय के लिए अच्छा संदेश और संकेत नहीं होगा। इसलिए कि ऐसा कारनामों का कई बार परिणाम, हम लोग इसको लेकर काफ़ी आंदोलन किए थे, ये छिपा हुआ नहीं है, सर्वविदित है, पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हुई। इसको लेकर हम लोग झारखंड बंद कराए, सफल बंद कराए,
और जो है कि इसको लेकर पूरे जो है करीब 1.5 से 2 करोड़ की आबादी जो यहाँ वर्षों वर्षों से रह रहे हैं और बिहार से झारखंड हुआ है, तो ये सब बात कहने की कोई मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है और ऐसे बातों से बचना चाहिए। अगर ज़्यादा कूड़िएगा छेड़िएगा तो परिणाम पहले भी हुआ और आगे भी वही होगा जो पहले से होते आया है। तो ये क्या माना जाए कि जो 1932 को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने कहा वो बात क्या सच्चाई से परे है? क्या केवल पॉलिटिकल स्टंट है? क्या वाकई में इसको लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं? अगर गंभीर हैं तो फिर उनके पार्टी के लोग कहेंगे या दूसरे दल के सहयोगी दल के लोग कहते हैं इसमें ऐतराज की क्या बात है, क्योंकि सरकार के मुखिया ही कह रहे हैं कि हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे तो लागू करके दिखा ना दीजिए, कह रहे तो लागू करके कह क्यों रहे, करके दिखा दो। इतना आसान है? लोग काजल लगा के और चश्मा लगा के नहीं ना बैठा हुआ है। आप माहौल बिगाड़िएगा। राज्य संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और आप जो है कि सदन में कभी कुछ बोलिएगा कभी कुछ बोलिएगा, तो बोले हैं। और उस समय तो उन्होंने स्पष्टीकरण आधिकारिक बयान दिया था डिमांड पर, विधायकों के डिमांड पर। तो आप पब्लिसिटी स्टंट है, आप किसी पार्टी का ये जो है कि एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये राज्य का विषय नहीं है। एक साथ ये भी है कि न सिर्फ खतियान को लेकर के जो बाहरी भाषाएं जिसे बताई जा रही हैं, खासकर भोजपुरी, मगही, अंगिका, इवन की उर्दू को भी, तो उसका भी विरोध हो रहा है, तो उसको किस तरह जस्टिफाई कीजिएगा? देखिए, हम लोग स्पष्ट कर दे रहे हैं, भारत जो है राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के विषय में पूरे विश्व में जाना जाता है और सभी राज्य में लोगों का एक ही मंशा होना चाहिए, राज्य का विकास कैसे हो। अगर भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर आप तोड़ने का काम कीजिएगा, लोगों को भड़काने का काम कीजिएगा, तो इसका खामियाजा बहुत खतरनाक होगा। इसलिए होगा कि अगर एक कृत को अपनाया जाएगा भाषा के नाम पर, आपका एजेंडा स्थानीय हो सकता है 1932, हम मांगिए सरकार से, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमको छेड़िएगा तो ये इसका जो है कि मैंने दिशा दूसरे तरफ चले जाएगा। और भाषा के नाम पर अगर किसी को विरोध कीजिएगा, तो हम लोग पहले भी बोले थे कि राज्य में एक और राज्य का बंटवारा होगा। स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग जो है कि अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ कीजिएगा तो अलग मगध राज्य का मांग करना हम लोग शुरू कर देंगे। ये हमारा स्टॉप नहीं है, इसको हम रोके हुए हैं। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम अपने हक अधिकार के लिए, अपने शांति के लिए तो हम तो कुछ ना कुछ करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कि कौन किस पर भारी है। लेकिन सवाल यही उठ रहा ना, लोग कह रहे हैं कि जो झारखंड के रहने वाले आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, फिर उनके हितों का संरक्षण कौन करेगा? उनको प्राथमिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी अपने संसाधनों में, अपने राज्य में, अपनी सरकार में? और मूलवासी और आदिवासी क्या होता है और हम लोग क्या चीज़ है? हम लोग क्या चीज़ है? हम लोग मानव नहीं है क्या? झारखंड बट गया तो मूलवासी आदिवासी हो गए, इससे पहले क्या था? ऐसा भावना छोड़िए, सब लोग झारखंड वासी है। राज्य के कोने कोने में सभी लोग बसे हुए हैं, सभी लोग हमारे भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, परिवार हैं और राज्य में रहने वाले सब झारखंड वासी हैं। इसलिए जो है ये सब बात नहीं होनी चाहिए, मैं आग्रह कर रहा हूँ। और इसको अगर कोई राजनीतिक मुद्दा बनाता है, इससे सामाजिक भावनाएं भड़कता है, तो इसका परिणाम बहुत गलत दिशा में जा सकता है। मैं आपको आज इशारा में ही कहना चाहता हूँ। अभी क्या अगर मुख्यमंत्री अगर सदन के अंदर ये बात कहे हैं, तो अभी जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, उसके वजह से भी उसको जोड़कर देखा जा सकता है उस 1932 के बयान को, कि जो राजनीतिक तौर पर सरकार अस्थिर है, सरकार इनसिक्योर फील कर रही है, उससे मन भटकाने के लिए या सिंपैथी लेने के लिए ये कारण हो सकता है राजनीतिक तौर पर? आप ऐसा मानते हैं क्या? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उनका कल्चर है, जो उनका राजनीतिक वेशभूषा है, जो तौर तरीका है वोट लेने का, पब्लिक में जो आकर्षित बयानबाजी करने का, जिससे आकर्षण का केंद्र बन सके झामुमो, तो अपने लोगों के लिए ऐसा संदेश दिए होंगे। लेकिन ये राज्य का विषय नहीं है, ये 3.5 करोड़ लोगों का विषय नहीं है 1932 का खतियान। मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रिटिश कानून यहाँ लागू नहीं हो सकता है, जबकि माननीय न्यायालय ने इसको सिरे से खारिज कर चुका। और इन्होंने भी पिछले बार जो है लीगल एक्सपर्ट से मतलब कि मंतव्य मांगा था और विशेषज्ञों से टाई फिक्स हो गया। तो आप एक राज्य का मुख्यमंत्री हैं और सदन में बात कैसे कर रहे हैं? आपको सोचना चाहिए। बाहर में बयान दे रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन सदन में आप बोल रहे हैं
तो आपको बोलने से पहले पिछले बातों को भी याद करना चाहिए। तो ये क्या माने कि आने वाले दिनों में इस विषय पर क्या कुछ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर हम लोगों ने देखा है किस तरह के आमने सामने लोग खड़े हो गए थे। देखिए, कोई भी अपने अस्मिता को नहीं बेच सकता, अपने जमीर को नहीं बेच सकता है। अगर किसी अस्मिता को छेड़ने का कोशिश कीजिएगा, किसी के जमीर को कुरेदने का कोशिश कीजिएगा, तो एक कमजोर व्यक्ति भी किसी को डांटने का अधिकार रखता है, बोलने का अधिकार रखता है। जैसा स्थिति आएगा वैसा परिस्थिति का सामना किया जाएगा। तो आपने सुना, ये थे कैलाश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा न कोई झारखंड में आदिवासी है न मूलवासी हैं, सभी झारखंड वासी हैं। अगर इस परिभाषा के साथ, इस डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ा जाए तो समाज में जितने मतभेद हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन आदिवासी समाज से, मूलवासी समाज से जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि उनके नाम पर ये प्रदेश अलग हुआ है, इस राज्य का गठन हुआ है, लिहाजा यहाँ के संसाधनों पर, यहाँ के नौकरियों पर, यहाँ पर के जॉब पर, यहाँ के हर एक चीज़ पर प्राथमिकता की सूची में उनका हक और अधिकार बनता है। लिहाजा सरकार को तय करना है कि वो समाज के एक तबके को साथ लेकर चलती है या 3.25 करोड़ जनता को साथ लेकर चलती है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाय स्कोप ऐप।